महाकालेश्वर मंदिर की कथा। परिचय। उज्जैन और महाकालेश्वर की महिमा। भारत के मध्य में बसा है उज्जैन, एक ऐतिहासिक और पवित्र शहर जो न केवल संस्कृति और कला का केंद्र रहा है, बल्कि आध्यात्मिक शक्ति का भी अद्भुत स्रोत है। उज्जैन के धरा पर स्थित है महाकालेश्वर मंदिर, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। कहते हैं, जहां महाकालेश्वर का वास होता है, वहां मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और जीवन का हर संकट समाप्त होता है। महाकालेश्वर शिव का अद्वितीय रूप है, काल के स्वामी, मृत्यु के नाशक और समय के अधिपति। यही कारण है कि इस मंदिर की आस्था लाखों भक्तों को हर साल अपनी ओर खींचती है। महाकालेश्वर का रहस्य और पौराणिक कथा। कहानी शुरू होती है प्राचीन काल में, जब देवताओं और राक्षसों का युग था। रावण लंका का अत्यंत शक्तिशाली और दैत्य सम्राट शिव का महान भक्त था। रावण ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की ताकि उसे शिवजी की कृपा प्राप्त हो। एक दिन शिवजी प्रकट हुए और रावण से कहा, यदि तुझे मुझसे वरदान चाहिए तो अपने हृदय में मेरी भक्ति रख, पर मुझसे एक चीज मांग मत कि मैं अपने स्वरूप से पृथ्वी पर स्थिर हो जाऊं। रावण ने कई वरदान मांगे, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा कभी शांत नहीं हुई। वह चाहता था कि शिव की शक्ति हमेशा उसके पास रहे। इस चंचलता और दैत्य मनोवृत्ति को देखते हुए शिवजी ने कहा, यदि तू मेरी भक्ति में सच्चा है तो मैं उस स्थान पर स्थिर हो जाऊंगा जहां कोई शक्ति मुझे हिला न सके। यहीं से शुरू हुई महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पावन कथा। कहा जाता है कि उज्जैन के उग्रकाल पर्वत पर शिवजी ने अपना रूप धारण किया, एक ऐसा रूप जो समय से परे था, जो मृत्यु से भी अजेय था। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का प्रकट होना। शिव पुराण में वर्णन है कि महाकालेश्वर का रूप अन्य ज्योतिर्लिंगों से अलग है। अधिकतर ज्योतिर्लिंग उत्तर या दक्षिण की ओर मुख करके स्थिर रहते हैं, लेकिन महाकालेश्वर पश्चिम की ओर मुख करके प्रकट हुए। इसे विशेष माना जाता है क्योंकि पश्चिम दिशा मृत्यु और काल का प्रतीक है। एक किंवदंती के अनुसार जब रावण ने उन्हें अपनी भक्ति के साथ पुकारा तो शिवजी ने कहा, मैं स्थिर रहूंगा और मृत्यु की भी शक्ति मेरे आगे कुछ नहीं। तब रावण ने अपने 10 सिर और 20 भुजाओं से पूजा की और भस्म अर्पित किया। तभी से महाकालेश्वर का स्वरूप भस्म से सुसज्जित माना जाता है। मंदिर का गर्भगृह आज भी इस महाकाल का प्रतीक है। यहां शिवलिंग पर रोज भस्म अर्पित की जाती है, जिसे भस्म आरती कहते हैं। यह दुनिया में अद्वितीय अनुष्ठान है। मंदिर का इतिहास और पुनर्निर्माण। महाकालेश्वर मंदिर का इतिहास केवल पौराणिक ही नहीं, बल्कि ऐतिहासिक दृष्टि से भी अत्यंत रोचक है। प्राचीन काल। कहा जाता है कि प्राचीन समय में यह मंदिर पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। यहाँ के आसपास गुफाएं और तपस्थल थे, जहां साधु संत तपस्या करते थे। मध्यकालीन काल। समय के साथ विभिन्न राजा और सामंत मंदिर के संरक्षक बने। सबसे उल्लेखनीय है मराठा राजा अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। उन्होंने न केवल मंदिर की भव्यता बढ़ाई, बल्कि भक्तों के लिए सुविधाएं भी सुनिश्चित की। आधुनिक काल। आज मंदिर कई स्वतंत्र संरचनाओं में विभक्त है। मुख्य गर्भगृह, मंडप, प्रांगण और विशेष पूजा कक्ष। मंदिर की वास्तुकला। महाकालेश्वर मंदिर की वास्तुकला भी किसी कविता से कम नहीं। गर्भगृह। यहां मुख्य ज्योतिर्लिंग स्थित है। गर्भगृह का प्रवेश केवल भक्तों के लिए है और यह दिन भर भक्तों से भरा रहता है। मंडप। मंडप का आकार विशाल है, जिसमें श्रद्धालु भजन, कीर्तन और आरती में भाग लेते हैं। शिखर और प्रांगण। मंदिर का शिखर ऊंचा और सोने की झिलमिलाहट से भरा हुआ है। प्रांगण में कई मूर्तियां हैं जो शिव और पार्वती के विभिन्न रूप दर्शाती हैं। भस्म आरती। मंदिर की सबसे खास बात है भस्म आरती। हर सुबह और शाम पूरी श्रद्धा के साथ महाकालेश्वर का भस्म से पूजन किया जाता है। महाशिवरात्रि और अन्य त्योहार। मंदिर में हर साल महाशिवरात्रि का विशेष आयोजन होता है। यह केवल एक पूजा नहीं, बल्कि भक्तों की आस्था और भक्ति का महासमागम होता है। भक्त दूर दूर से आते हैं। मंदिर में झांकियां, दीप और भजन कीर्तन का माहौल होता है। महाशिवरात्रि के दिन
हजारों श्रद्धालु मंदिर में रात भर जागरण करते हैं, भक्तों और चमत्कार कहते हैं। महाकालेश्वर में प्रकट होने वाले चमत्कार अद्भुत हैं। कई भक्तों ने जीवन में कठिन संकटों से मुक्ति पाई। गरीब, अमीर, वृद्ध और बच्चे सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मंदिर में विशेष रूप से देखा गया कि कठिन रोग और संकट के समय भक्तों की समस्याएं हल होती हैं। रावण और महाकालेश्वर का अद्भुत संबंध। कहानी के अनुसार रावण ने केवल अपने राज्य की शक्ति के लिए ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने के लिए शिव की भक्ति की। रावण की तपस्या इतनी कठोर थी कि कैलाश पर्वत हिल उठा, लेकिन शिवजी ने उनकी भक्ति को स्वीकार किया। रावण ने अपने 10 सिर और 20 भुजाओं से शिवलिंग पर भस्म, दूध और फूलों की अर्पण की। रावण की भक्ति इतनी प्रबल थी कि शिवजी ने उनसे कहा, मैं तुम्हारे लिए स्थिर रहूंगा, पर तुम्हें यह ध्यान रखना होगा कि मेरी यह ज्योतिर्लिंग पश्चिम दिशा में स्थिर रहेगी। यहीं से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का अद्वितीय स्वरूप स्थिर हुआ, पश्चिम दिशा की ओर मुख किए हुए, काल और मृत्यु से परे। ज्योतिर्लिंग की पौराणिक घटनाएं। महाकालेश्वर मंदिर और ज्योतिर्लिंग से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं। काल के देवता शिव कहते हैं कि महाकालेश्वर समय से परे हैं। जिन भक्तों ने उनकी भक्ति में सत्य और निष्ठा दिखाई, उनके जीवन की बाधाएं समाप्त हो गईं। भस्म आरती की महिमा। भस्म आरती के दौरान शिवलिंग पर भस्म अर्पित किया जाता है। यह पूजा इतनी शक्तिशाली मानी जाती है कि मृत्यु के भय को दूर करने की शक्ति इसमें निहित है। देवताओं का आगमन। पुराणों में वर्णन है कि इस मंदिर में अक्सर देवता गुप्त रूप में भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं। महाकालेश्वर का पश्चिममुखी स्वरूप। अलग ज्योतिर्लिंगों की तुलना में महाकालेश्वर का पश्चिम की ओर मुख होना विशेष है। यह संकेत है कि शिव समय के ऊपर हैं, मृत्यु का भय नहीं। भक्त उनके सामने अपने भय और संकट छोड़ सकते हैं। यह दर्शाता है कि जीवन का हर संकट श्रद्धा और भक्ति से हल हो सकता है। ऐतिहासिक दृष्टि से मंदिर। महाकालेश्वर मंदिर का इतिहास भी अद्भुत है। अहिल्याबाई होलकर का योगदान। मराठा शासक अहिल्याबाई ने मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। उन्होंने मंदिर को भव्य रूप दिया और भक्तों की सुविधाओं का ध्यान रखा। मध्यकालीन काल। कई राजा और सामंत मंदिर के संरक्षक रहे। उनके योगदान से मंदिर का सौंदर्य और धार्मिक महत्व बढ़ा। आधुनिक काल। आज मंदिर में मुख्य गर्भगृह, मंडप, प्रांगण और पूजा कक्ष हैं। यहां रोजाना हजारों श्रद्धालु आते हैं। मंदिर की वास्तुकला और विशेष आकर्षण। महाकालेश्वर मंदिर की वास्तुकला में अद्वितीय आकर्षण है। गर्भगृह। मुख्य ज्योतिर्लिंग यहां स्थित है। मंडप, भजन, कीर्तन और आरती का मुख्य स्थल। प्रांगण। मंदिर का खुला हिस्सा जहां श्रद्धालु पूजन करते हैं। भस्म आरती। यह पूजा अद्वितीय है। सुबह और शाम शिवलिंग पर भस्म अर्पित किया जाता है। प्रमुख त्योहार और भक्ति के अनुष्ठान। महाशिवरात्रि। यह मंदिर का सबसे बड़ा त्योहार है। रात भर जागरण और भजन, कीर्तन का आयोजन होता है। श्रावण मास। इस पूरे महीने में विशेष पूजा और आरती होती है। सोमवार व्रत। सोमवार को शिवलिंग पर विशेष भस्म और दूध अर्पित किया जाता है। भक्तों के अद्भुत अनुभव। महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों के अनुभव भी कई चमत्कारी हैं। जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति। कई भक्तों ने अपने रोग, संकट और आर्थिक कठिनाइयों से मुक्ति पाई। आध्यात्मिक अनुभव। भक्तों ने मंदिर में दिव्य अनुभूति और आध्यात्मिक शांति का अनुभव किया। चमत्कारिक घटनाएं। कहते हैं कि जिन लोगों की मनोकामना सच्चे मन से होती है, उनके जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन होते हैं। महाकालेश्वर और भारतीय संस्कृति। महाकालेश्वर सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। यह मंदिर जीवन और मृत्यु के रहस्य को दर्शाता है। श्रद्धा और भक्ति के माध्यम से इंसान अपने भय, दुख और संकट से मुक्ति पा सकता है। यहां आने वाले भक्त न केवल पूजा करते हैं, बल्कि जीवन के आध्यात्मिक मार्ग को भी समझते हैं। निष्कर्ष और संदेश। महाकालेश्वर मंदिर हमें यही सिखाता है कि भक्ति में शक्ति है। सच्ची श्रद्धा से भय और संकट मिटते हैं। आध्यात्मिक अनुभव और जीवन की गहराई समझने का मार्ग यही है। यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं,
बल्कि मानव जीवन के अद्भुत रहस्यों का प्रतीक है। यहां आने वाला हर भक्त अपने जीवन की नई शुरुआत महसूस करता है। लोक कथाएं और विशेष मान्यताएं। महाकालेश्वर मंदिर से जुड़ी कई लोक कथाएं आज भी उज्जैन और आसपास के क्षेत्र में प्रचलित हैं। भस्म आरती का रहस्य। कहा जाता है कि शिवलिंग पर प्रतिदिन भस्म अर्पित करने से न केवल मृत्यु का भय समाप्त होता है, बल्कि जीवन में मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति भी बढ़ती है। रावण का आशीर्वाद। रावण की कथा के अनुसार जो भक्त शिव की भक्ति में पूर्ण निष्ठा रखते हैं, उन्हें रावण का आशीर्वाद मिलता है। यह आशीर्वाद उन्हें संकट और विपत्ति से बचाता है। संकट मोचन की पूजा। उज्जैन के लोगों का विश्वास है कि महाकालेश्वर मंदिर में पूजा करने से जीवन के बड़े संकट दूर हो जाते हैं। इन कथाओं ने मंदिर की आस्था को समय के साथ और मजबूत किया है। चमत्कार और दिव्य अनुभूति। मंदिर में भक्तों के अद्भुत अनुभव और चमत्कार भी प्रचलित हैं। अचानक उपचार। कई भक्तों ने कहा कि गंभीर रोगों से मुक्ति मिलने का अनुभव उन्हें मंदिर में हुआ। आध्यात्मिक शांति। भक्तों ने मंदिर में ध्यान और प्रार्थना के दौरान दिव्य अनुभूति महसूस की। संकट से मुक्ति। जीवन की कठिनाइयों में भक्तों ने महसूस किया कि उनके संकट अचानक हल हो गए। इन अनुभवों ने महाकालेश्वर की महिमा और भी बढ़ा दी। मंदिर में दैनिक जीवन और उत्सव। महाकालेश्वर मंदिर केवल पूजा का स्थल नहीं, बल्कि भक्ति और उत्सव का केंद्र भी है। दैनिक पूजा। सुबह और शाम मंदिर में भस्म आरती, दीप प्रज्वलन और भजन कीर्तन का आयोजन होता है। महाशिवरात्रि। यह मंदिर का सबसे बड़ा त्योहार है। रात भर जागरण, भजन और आरती का आयोजन होता है। श्रावण मास। पूरे श्रावण मास में भक्त विशेष पूजा और व्रत करते हैं। सोमवार व्रत। सोमवार को विशेष रूप से शिवलिंग पर दूध, भस्म और फूल अर्पित किए जाते हैं। मंदिर में हर दिन हजारों भक्त आते हैं, जो श्रद्धा और भक्ति में लीन रहते हैं। आधुनिक भक्तों के अनुभव। आज भी महाकालेश्वर मंदिर भक्तों के लिए आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति का स्रोत है। भक्ति और जीवन में बदलाव। भक्तों का कहना है कि यहां आने के बाद उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है। संकट और समस्या से मुक्ति। आर्थिक, स्वास्थ्य और पारिवारिक समस्याओं से राहत मिलती है। आध्यात्मिक अनुभव। कई भक्तों ने ध्यान और प्रार्थना के दौरान दिव्य अनुभूति महसूस की। इन अनुभवों ने महाकालेश्वर मंदिर को आधुनिक समय में भी प्रासंगिक और श्रद्धेय बना दिया है। मंदिर का आध्यात्मिक संदेश। महाकालेश्वर मंदिर हमें कुछ महत्वपूर्ण बातें सिखाता है। सच्ची भक्ति की शक्ति। केवल भक्ति और श्रद्धा से जीवन की कठिनाइयां हल हो सकती हैं। भय और मृत्यु से मुक्ति। महाकालेश्वर शिव की भक्ति से मृत्यु का भय समाप्त होता है और जीवन सुरक्षित बनता है। जीवन में संतुलन। आध्यात्मिक अनुभव हमें जीवन के सुख दुख में संतुलन बनाए रखना सिखाता है। मंदिर का यह संदेश हमें जीवन में श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक चेतना को अपनाने की प्रेरणा देता है। उज्जैन और महाकालेश्वर का सांस्कृतिक महत्व। महाकालेश्वर मंदिर सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि उज्जैन शहर की पहचान भी है। उज्जैन का इतिहास महाकालेश्वर मंदिर से जुड़ा है। मंदिर स्थानीय कला, संस्कृति और लोक कथाओं का केंद्र है। यहां आने वाले भक्त और पर्यटक मंदिर की भव्यता, वास्तुकला और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव करते हैं। मंदिर ने समय के साथ भारतीय संस्कृति और धर्म में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। श्रद्धालुओं के लिए संदेश। महाकालेश्वर मंदिर हमें सिखाता है कि 1. श्रद्धा सबसे बड़ी शक्ति है। 2. भक्ति से जीवन की कठिनाइयां हल हो जाती हैं। 3. आध्यात्मिक अनुभव जीवन को समृद्ध बनाता है। 4. समय और मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं, यदि आप सच्चे मन से शिव की भक्ति करें। मंदिर में आने वाला हर भक्त न केवल पूजा करता है, बल्कि अपने जीवन में नई शुरुआत और आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव भी करता है। निष्कर्ष। महाकालेश्वर मंदिर और ज्योतिर्लिंग का महत्व केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अनमोल है। यह मंदिर भक्तों को जीवन की गहराई और आध्यात्मिक चेतना सिखाता है। महाकालेश्वर शिव के अद्वितीय रूप में हमें भय,
मृत्यु और समय के रहस्यों से अवगत कराता है। यहाँ आने वाले हर भक्त का जीवन आध्यात्मिक दृष्टि से समृद्ध और संतुलित बनता है। अंत में कहा जा सकता है कि महाकालेश्वर मंदिर केवल एक स्थल नहीं, बल्कि भारत की आस्था, संस्कृति और भक्ति का प्रतीक है। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अपने जीवन में शांति, शक्ति और सच्ची भक्ति का अनुभव करता है।